स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले वीडियो में डेंगू के बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कॉजेज़, सिम्टम्स और प्रिवेंशन क्या है वो देखेंगे। हम सब जानते हैं कि मलेरिया ये मॉस्किटो बाइट से होता है, पर सवाल ये है कि सभी टाइप के मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता है या नहीं। तो आंसर है नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया होता है और वो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो मलेरिया होने का कारण क्या है? मलेरिया इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ वायरसेस और बैक्टीरिया। अगर मलेरिया वायरसेस या बैक्टीरिया से नहीं होता तो फिर ये डिसीज़ होता कैसे है? तो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट और वो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, विच इज़ नॉर्मली स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो। तो मादा एनाफेलिस मॉस्किटो में अगर ये पैरासाइट है और ये किसी हेल्दी पर्सन को काट दे तो ही उस पर्सन को मलेरिया हो सकता है। तो ये प्लाज्मोडियम के अलग अलग 5 टाइप है और जिसके वजह से ह्यूमन बींग को मलेरिया हो सकता है। तो 5 टाइप के अलग अलग प्लाज्मोडियम कौन से हैं? तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन अफ्रीका। ये पैरासाइट बहुत हार्मफुल माना जाता है और वर्ल्ड वाइड इसके इन्फेक्शन से डेथ रेट भी ज़्यादा है। सेकेंड है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये मोस्टली एशिया और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस पैरासाइट के इन्फेक्शन से मलेरिया के सिम्टम कम दिखाई देते हैं एंड इट कैन स्टे इन द लीवर फॉर अप टू 3 years। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेली। ये पैरासाइट वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है एंड इट कैन रिमेन इन लीवर फॉर सेवरल ईयर विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम। जी हाँ, ये बहुत अनकॉमन पैरासाइट है और इसके इन्फेक्शन से पर्सन के बॉडी में कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ये दोनों भी रेयर पैरासाइट है और इसके इन्फेक्शन से भी मलेरिया हो सकता है। अभी देखेंगे ये फैलता कैसे है। तो यहाँ इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये फैलता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉस्किटो को फर्स्ट वेक्टर लेबल किया है। फर्स्ट वेक्टर दैट मीन्स इसके बॉडी में पैरासाइट है। अगर ऐसे मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को काट दिया, अगर वो पर्सन फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो प्लासेंटा क्रॉस करके ये पैरासाइट फीटस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब फर्स्ट वेक्टर से अगर किसी पर्सन को अगर ये वेक्टर ने काट दिया, अगर ये मॉस्किटो ने उस पर्सन को काट दिया, तो सबसे पहले लीवर को इन्फेक्शन होगा। उसके बाद लीवर से होके वो पैरासाइट ब्लड में जाएगा, ब्लड को इन्फेक्ट कर देगा। और अगर ऐसे बॉडी पे अगर सेकेंड मॉस्किटो आ गया जिसके बॉडी में पैरासाइट नहीं है, अगर उसने उस पर्सन को काट दिया तो उसके बॉडी से पैरासाइट मॉस्किटो के बॉडी में जाएगा और वो सेकेंड वेक्टर बन जाएगा। और ऐसा सेकेंड वेक्टर अगर किसी नेक्स्ट पर्सन को अगर काट दे तो सेम वो साइकिल कैरी ऑन होगी, मतलब उस पर्सन के लीवर को भी वो इन्फेक्ट कर देगा और आगे उसके ब्लड को भी वो इन्फेक्ट कर देगा, खुद का मल्टीप्लिकेशन वो वहाँ पे कर देगा। इस डायग्राम में और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि ये मॉस्किटो की जो उसके अंदर जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल होती कैसे है। तो यहाँ पे देखिए लेबल है स्पोरोजायोटिस। तो स्पोरोजाइटिस मतलब क्या है? जो कि पैरासाइट में मोटाइल स्पोर्स जैसी एक स्टेज होती है। जब भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काट दे तो उसके बॉडी में जो पैरासाइट है तो उसमें से स्पोरोजाइट जो उसकी पहली स्टेप है जिसे हम मोटाइल स्पोर्स कहेंगे, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे उसके ब्लड स्ट्रीम में। वहाँ से वो डायरेक्टली जाएगा लीवर में। लीवर में वो सभी पूरा लीवर को वो इन्फेक्ट कर देगा और इन्फेक्ट करने के बाद वो स्पोरोजाइट का कन्वर्शन, स्पोरोजाइट का मैचुरेशन हो के वो बाद में वहाँ पे क्या बनेगा? फिर
स्क्रिजोन्स, यहाँ पे देखिए स्क्रिजोन्स बन गया। तो स्पोरोजाइट की नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिजोन्स। उसके बाद ये स्क्रिजोन चले जाएंगे आरबीसी में। आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में वो खुद का रिप्रोडक्शन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, खुद की ग्रोथ करेगा और उसका कन्वर्शन नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा मीरोजॉइट्स। तो मीरोजॉइट्स वो पूरे ब्लड में अब फैल जाएगा, उसका खुद का वो ग्रोथ होने के बाद ब्लड में फैल जाएगा। और अगर वैसे पर्सन को फिर से अगर किसी नॉर्मल मॉस्किटो ने अगर काट दिया, फीमेल मॉस्किटो ने अगर काट दिया, तो उसके बॉडी में जो भी पैरासाइट है वो उसके बॉडी में चला जाएगा। और ऐसे मॉस्किटो ने किसी अलग से हेल्दी पर्सन को काट दिया तो वो उसके पर्सन के बॉडी में वो पैरासाइट चला जाएगा। तो ये कंप्लीट होती है इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल। तो अभी इसी पैरासाइट की कंप्लीट साइकिल स्टेप बाय स्टेप समझ लो, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। अगर समझ लीजिए ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, अगर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पेशेंट को, किसी हेल्दी पर्सन को अगर काट दिया तो उसके बॉडी में जो पैरासाइट है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देगा, उस पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर हो जाएगा। फिर वो वहाँ से कहाँ पे जाएगा, लीवर तक जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ट्रैवल टू द लीवर। तो वो लीवर में चला जाएगा, मतलब यहाँ से आया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड स्ट्रीम से वो लीवर में गया, लीवर को उसने पूरा इन्फेक्ट कर दिया। देन बाद में वो वहाँ से ट्रैवल फिर से करेगा ब्लड स्ट्रीम में, वहाँ से वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आरबीसी में, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल में जाके वो पैरासाइट खुद की ग्रोथ करेगा, खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा। कहाँ पे, आरबीसीज में खुद की वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो क्या करेगा, ब्लड सेल जो होते हैं वो एवरी 48 टू 72 आवर्स के बाद तो वो वहाँ पे बर्स्ट हो जाएगी। वो जो ब्लड सेल है वो हर एक 48-72 आवर के बाद वो बर्स्ट होती जाएगी। और जैसे जैसे वो बर्स्ट होगी तब उस पेशेंट को फीवर, चिल्स और स्वेटिंग होगी उस पर्सन को। जब जब वो ब्लड सेल बर्स्ट होगी तब वहाँ पे उसे फीवर आ जाएगा। और ऐसे करके उस पर्सन के, उस पेशेंट के पूरे ब्लड में ये पैरासाइट खुद का रिप्रोडक्शन करके खुद की क्वांटिटी वो वहाँ पे बढ़ा देगा। नाउ अभी देखेंगे सिम्टम्स क्या है। जब भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट कर दे तो तब 7 to 18 डेज में सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। वो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम है हाई फीवर, बैक पेन एंड स्वेटिंग और हेडेक होगा। उसके बाद ड्राई कफ होगा उस पेशेंट को, मसल पेन होगा, चिल्स होंगे, उसको स्वेटिंग होगा, देन वोमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन। ये सभी सिम्टम जिस पर्सन में ये प्लाज्मोडियम चला जाएगा उसकी ग्रोथ होने के बाद 7 to 18 डेज में उस पर्सन में ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। With some type of malaria, the symptoms occur in 48 hour cycle. कुछ अलग टाइप के मलेरिया में सिम्टम 48 आवर में ही दिखाई देते हैं। The most serious type of malaria is caused by Plasmodium falciparum parasite. उसके symptoms होते हैं feel cold at first with shivering, then develop a high temperature and severe sweating and fatigue. These symptoms usually last between 6 and 12 hours. Now अभी देखेंगे उसके प्रिवेंशन क्या है। फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ रिस्क। इसमें आप किसी रिस्की जोन में अगर जाते हो तो वहाँ कौन सा जोन है और वहाँ पे कितना रिस्क है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बाइट प्रिवेंशन। इसमें मच्छर ना काटने के लिए इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज़ होगा, मॉस्किटो नेट का इसमें यूज़ होगा। थर्ड है चेक वेदर यू नीड टू टेक मलेरियल प्रिवेंशन टैबलेट। मतलब अगर मलेरिया किसी आप रिस्की जोन में जा रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप लोगों को एंटी मलेरियल टैबलेट मिलती है, वो खा के आप लोगों को उस रिस्की जोन में जाना होता है। फोर्थ है डायग्नोसिस। तो ये डायग्नोसिस क्या है तो ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ड्रॉप ऑफ
पेशेंट्स ब्लड स्प्रेड आउट एज अ ब्लड स्मीयर ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। अगर किसी पर्सन को लगता है, उसके बॉडी में अगर सिम्टम दिखाई देते हैं मलेरिया के, तो उसका ब्लड लेके वो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में डाल के वहाँ पे देखा जाता है कि उस पर्सन में वो पैरासाइट है या नहीं। और अगर वो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में अगर उसका कुछ पैरासाइट अगर नहीं दिखाई देता, तो दूसरी टेस्ट होती है मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये डायग्नोसिस के हेल्प से, ये टेस्ट के हेल्प से पता लगाया जाता है कि किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है या नहीं। तो आज हमने मलेरिया का इन डिटेल में देखा है, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन क्या है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।